हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस नोटिफिकेशन के बारे में जो सभी बार काउंसिल्स को भेजा गया है और सभी वकीलों पर वो लागू होगा। तो वो नियम क्या है, वो नोटिफिकेशन क्या है और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपको एआईबी से संबंधित कोई इश्यूज है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बीसीआई के उस नए नोटिफिकेशन को। तो उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने वकीलों के पेशे में अस्तित्व की घोषणा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस का स्थान सत्यापन नियम 2015 के संबंध में तत्काल नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में बीसीआई ने जो बातें कही है उसको हम लोग इस वीडियो में समझ लेते हैं। बीसीआई द्वारा यह नोटिस राज्य बार काउंसिल्स यानी जितने भी स्टेट बार काउंसिल हैं इंडिया में और राज्य बार काउंसिल के सदस्यों और वकीलों द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में गलत सूचना और अनुचित अधिसूचनाओं को लेकर हालिया चिंताओं और आशंकाओं के आलोक में जारी किया है। तो चूँकि आप जान रहे हैं कि लगभग हर स्टेट में वेरिफ़िकेशन फ़ॉर्म भरा जा रहा है, तो उसको लेकर के बहुत सारे जो है गलत सूचनाएँ और अनुचित अधिसूचनाएँ होती हैं, जो नोटिफ़िकेशन वो निकला है, उसको लेकर के बीसीआई ने चिंता जताई है। और इस संबंध में यानी कि वेरिफ़िकेशन के संबंध में स्ट्रिक्टली जो है कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं कि इसको आपको फ़ॉलो करना होगा, कोई भी गलत जानकारी आप नहीं दे सकते हैं और ना ही देंगे। तो कुछ भ्रामक स्थितियाँ पैदा हो गई हैं स्टेट बार काउंसिल्स में, जो विभिन्न स्टेट बार काउंसिल हैं और वकीलों के अंदर। तो उसी को इस नोटिफ़िकेशन के माध्यम से क्लेरिफ़ाई किया गया है, उसको स्पष्ट किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि राज्य बार काउंसिल आदि से पिछले संचार यदि कोई हो के विपरीत इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि पिछले बार काउंसिल चुनाव में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध लोगों सहित वकीलों को सत्यापन के दौरान या तो 5 साल के बाद या नए सत्यापन फॉर्म जमा करते समय यानी जो वेरिफिकेशन फॉर्म होता है उसको जमा करते समय कानूनी पेशे में अपने अस्तित्व को प्रमाणित करना होगा। यानी कि अब आप जो है कानूनी पेशे में एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको आपको वेरीफाई कराना होगा, प्रमाणित कराना होगा। इसी के बारे में बीसीआई ने ये नोटिस जो है जारी किया है। नोटिस के अनुसार फॉर्म ए कॉलम 3 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वकीलों को यह प्रस्तुत करने के लिए याद दिलाया जाता है। तो कुछ चीज़ें जो है इन्होंने पॉइंट वाइज़ बताई हैं, जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि कम से कम 5 वकालतनामा या किसी अन्य दस्तावेज़ या कारण सूची की प्रमाणित प्रतियाँ जो 5 साल के सक्रिय प्रैक्टिस को साबित करती है, यानी कि आप 5 साल से प्रैक्टिस में हैं कि नहीं हैं, उसको साबित करती हो। दूसरा ये है कि कानूनी फर्मों से जुड़े वकीलों के लिए फर्म के अधिकृत कर्मियों से सेवा की अवधि और कार्य की प्रकृति का विवरण देने वाला सर्टिफिकेट। तीसरा जो है कन्वेनिंग वकीलों के लिए कन्वेनिंग प्रैक्टिस वकील होने के दावा का समर्थन करने वाले पिछले 3 वर्षों के 5 दस्तावेज जमा करना। तो ये सारी चीज तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं बीसीआई की ओर से। वेरिफिकेशन फॉर्म भरते समय इन सभी दस्तावेजों को आपको लगाना होगा। इन दस्तावेजों के अलावा नोटिस में वकीलों को शैक्षिक योग्यता पर विवरण और अपडेट यदि कोई हो देने और किसी भी दायर या लंबित आपराधिक मामले का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है। तो इसके अलावा आपके जो भी एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में आप अगर कोई अपडेट है तो उसका आप विवरण देंगे। इसके बाद से यदि कोई जो है मुकदमा है आपके ऊपर पेंडिंग है, दायर हुआ है तो उसका भी जो है आपको उस वेरिफ़िकेशन फ़ॉर्म के साथ खुलासा करना होगा। तो ये जो है क्लेरिफ़ाई कर दिया गया है बीसीआई की तरफ से, जो भी वकीलों और बार काउंसिल्स के अंदर जो इस तरह की जो है एक तरह से कहा जाए कि उनको समझने में कमी महसूस हो रही थी, तो उसको यहाँ पे बीसीआई ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि वेरिफिकेशन फॉर्म के साथ-साथ आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं और ये डॉक्यूमेंट्स एसेंशियल हैं, आपको ये हर हाल में जो है लगाना अनिवार्य है। तो ऐसे अधिवक्ता जो 5 साल की वकालत पूरी कर चुके हैं, जिनका 5 साल हो गया है और जो लोग वेरिफ़िकेशन फ़ॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए ये कंपल्सरी है कि ये जो 3 पॉइंट मैंने बताया है, उसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से अगर कोई चीज़ें अपडेट है शैक्षिक योग्यता को लेकर के या फिर कोई मुकदमे वगैरह हैं, तो उसका भी उनको खुलासा करना होगा। तो बीसीआई क की ओर से ये नोटिस जो है
जितने भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं, उनके जो भी मेंबर्स हैं, उनको जो है भेजा गया है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है वकीलों का जो भी वेरिफ़िकेशन फ़ॉर्म भरेंगे, उनका वेरिफ़िकेशन होगा, उनका सत्यापन होगा। जब वेरिफ़िकेशन हो जाता है, फिर से उनको दोबारा जो है सीओपी इश्यू कर दी जाती है, क्योंकि जब आप नए अधिवक्ता के तौर पे फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट कराते हैं और जब एआईबी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तो आपको सीओपी दी जाती है और उस सीओपी की जो वैधता होती है, वो 5 साल की होती है। यानी 5 साल के बाद आपको जो है अ, वेरिफ़िकेशन फ़ॉर्म भरना अनिवार्य होता है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि आप वर्तमान समय में या पिछले 5 वर्षों में प्रैक्टिस में सक्रिय रहे हैं कि नहीं रहे हैं, या प्रैक्टिस छोड़ दिए हैं, कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, एक्सेट्रा। इसीलिए आपसे जो डॉक्यूमेंट्स माँगे जाते हैं, वकालतनामा माँगा जाता है या फिर केस स्टेटस माँगा जाता है, जिससे पता चल सके कि आप वकालत में एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, आप वकालत कर रहे हैं। तो इसीलिए मुकदमों की 5 मुकदमों की जो है लिस्ट माँगी जाती है या फिर स्टेटस माँगा जाता है कि आप जो है मुकदमे किए हैं कि नहीं हैं, आपके नाम से कोई दाखिला है कि नहीं है, आप किसी केस में बहस किए हैं कि नहीं हैं। इस आधार पे जो है वो लोग पता करते हैं कि वकील जो है प्रैक्टिस में एग्ज़िस्ट कर रहा है, अस्तित्व में है कि नहीं है। इस आधार पे फिर आपको जो है दोबारा वेरिफ़िकेशन होने के बाद से सीओपी इश्यू की जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। तो उसी प्रोसेस को फ़ॉलो करने के लिए बीसीआई की ओर से ये नोटिफ़िकेशन जो है सभी बार काउंसिल्स को, उनके मेंबर्स को, एडवोकेट्स को जो है उनको बताया गया है, उनकी ओर भे उनके ऑफ़िस में भेजा गया है, जो स्टेट बार काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, जो सचिव होते हैं। तो ये नोटिफ़िकेशन जो है बीसीआई की ओर से, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी बातें मैं बताया हूँ, आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है इस संबंध में वेरिफ़िकेशन फ़ॉर्म को लेकर के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, तो उसको भी आप सभी लोग, जितने भी लोग एग्ज़ाम में बैठे थे या आगे जो एआईबी 19 में बैठेंगे, वो लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द एआईबी 18 का भी रिज़ल्ट आने वाला है, तो आप सभी लोग, जितने भी लोग एग्ज़ाम में बैठे थे, सभी लोग पास होंगे, सफल होंगे, और जिनमें थोड़ी बहुत कुछ कमियाँ आएँगी रिज़ल्ट में, तो उस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि उसमें सुधार कैसे होगा और दोबारा आप जो है पास कैसे होंगे। तो जुड़े रहिए चैनल पे, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और साथ ही साथ चैनल को भी अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि सभी लॉ ग्रेजुएट तक, वकीलों तक चैनल पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।